का आज एक फुल वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं वर्डपैड के पीडीएफ पे और यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे अभी जस्ट नोटपैड अभी हम लोग समाप्त किए हैं, कुछ 4-5 दिन पहले आप लोग को वीडियो मिला होगा। और इसमें हम लोग यहाँ पे नोटपैड के बोल सकते हैं तो नोटपैड से थोड़ा एडवांस लेवल पे वर्डपैड में आता है। जैसे कि इसका मतलब समझिए कि वर्डपैड जो है हमारा नोटपैड से थोड़ा ज़्यादा इसमें फीचर आप लोग को मिलता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले इसमें यही बताता है इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ऐसा ऑप्शन मिलता है जो नोटपैड में आपको नहीं मिल रहा था, जैसे कि चेकिंग ग्रामर, ऑटो करेक्टिंग, 3D इफेक्ट्स, ठीक है, हाइफन और फिनिश चाहिए तो मिलेगा आपको, बुलेट, इटैलिक एलिमेंट, ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके नीचे बस थोड़ा और नीचे आए तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को याद रखना होता है कि इट्स इंस्टेंटेड कोड इज RTF, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नोटपैड का एक्सटेंडेड कोड क्या है, तो आप बताइएगा। पिछले वीडियो में शायद हम ये ना बता पाए हैं। TXT होता है और वर्डपैड का एक्सटेंडेड कोड होता है RTF। इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। चलिए इसके हम आगे आते हैं। तो आपको यहाँ पे ओपन करने के लिए कुछ प्रोसेस बताया गया है, ये पीडीएफ हम आपको दे भी देंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम पे जाइए, एक्सेसरीज पे जाइए, वर्डपैड पे क्लिक कर दीजिए। ये आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सेकंड है स्टार्ट रन, यानी कि इसके लिए हम लोग यहाँ पे विंडो+R करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्डपैड, देन ओके कर देंगे। वर्डपैड आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे नीचे आएंगे, एक लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास जब ओपन करना हो आपको, तो स्टार्ट शॉर्ट्स MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड से कैसा स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए विंडो R ही करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD, क्या लिखेंगे, CMD कमांड ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे वर्ड स्टार्ट वर्डपैड, स्टार्ट वर्ड पैड, देन इंटर कर देंगे, आपका वर्डपैड स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ अपने तरीके से अगर हम बता दें तो देखिए, सबसे पहले आपको अभी हम इस चीज़ को क्लोज करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्डपैड ऐसे सर्च कर सकेंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा, लिखेंगे WORD, है ना, वर्डपैड। देखिए यहाँ पे दिख गया, इस पे क्लिक कर लेंगे। अब ज़्यादा लेट ना करते हुए, अब हम यहाँ पे आज थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा है नोटपैड से, तो हो सके थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन इस वीडियो में आप लोग को हर एक ऑप्शन को अच्छे से समझाया जाएगा। हाँ, और जो नोटपैड पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा आसान होगा कि वहाँ से भी आपका ऑप्शन है बहुत सारा आता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कट कॉपी पेस्ट। इस चीज़ के लिए कुछ लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ नाम हम आपके आगे टाइप किए हैं, जैसे राम है, सीता है, आशु है, रवि है, या राकेश। इस तरीके से हम यहाँ टाइप कर चुके हैं। अब बाई चांस कभी मेरे को ये होता है कि हमको राम को बहुत बार लिखना होता है ना, या फिर हम किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं बार बार लिखने के लिए, रिपीट करने के लिए, तो इस चीज़ को ऐसा सेलेक्ट किया जाता है, लेफ्ट बटन को प्रेस करके लेफ्ट की ओर जाएंगे ना, तो ऐसे सेलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कॉपी पे, और फिर हम यहाँ पे पेस्ट, जहाँ पे कर्सर हम रखेंगे वहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो राम वहाँ पे आते चला जाएगा। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया जाता है। आप लोग को ये नोटपैड में भी आप यहाँ पे देखे थे। कट पेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कट पेस्ट का मतलब होता है, इसका एक तरीके से समझ सकते हैं तो ये मूव करना होता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए राम लिखे हुए हैं ना, ये ऊपर में है, या कभी हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन वोश्चन जब लिखा करते थे तो देखते थे कभी कोई क्वेश्चन 5 नंबर वाला थोड़ा ऊपर में लिखा गया और हम उसको नीचे में लिखना चाहते थे, तो कॉपी में ऐसे हम कोई भी टेक्स्ट को ऊपर लिखकर नीचे नहीं ला सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बना रहे हैं, तो कोई भी चीज़ को कहीं पे भी मूव किया जा सकता है, जैसे फाइल है, फोल्डर है, इमेज है, या फिर कोई टेक्स्ट है, तो उसको मूव करने के लिए, यानी कि उसके अपने जगह से हटाकर किसी और जगह पे रखने के लिए हम यहाँ पे कट पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उस चीज़ को सेलेक्ट किया जाता है और एक बार कट पे क्लिक कर दिया जाता है, तो वो उससे यहाँ हट जाता है ना। और उसके बाद फिर हम कर्सर को वहाँ पॉइंटेड करेंगे, वहाँ उसको लोकेशन देंगे जहाँ पे मेरे को चाहिए। जैसे राकेश के भी नीचे, यानी कि नीचे चाहिए मेरे को, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जहाँ पे भी आपको चाहिए, बस वहाँ पे ऐसे इंटर प्रेस करके नीचे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आप पेस्ट कर दे, देखिए कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग, यहाँ पे नीचे लेके आ गए। फिर हमको ऊपर लेके जाना हो तो फिर कट करेंगे और क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कट पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट आप लोग सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फॉन्ट। देखिए अब मान लीजिए इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट,
जैसे कुछ टेक्स्ट और कहीं पे से हम कॉपी करके लेके आ गए। अब इसमें से हम मान लीजिए हम इस चीज़ का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, है ना? फ़ॉन्ट। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली पे जाएँगे। इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम फ़ॉन्ट फैमिली है। सब फ़ॉन्ट का नेम और शॉर्टकट याद रखिए थोड़ा आप लोग। अब यहाँ पे बहुत सारा आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा। जिस टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए उस टाइप का फ़ॉन्ट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि बोल सकते हो बोल्ड में लेना है, कर्सिव में लेना है, पतला में लेना है, जैसा भी आपको चाहिए, है ना? बस उस पे क्लिक कीजिए, आपका फ़ॉन्ट जो है उस फ़ॉन्ट में बदल जाएगा। अब यहाँ पे इसके आगे आता है, देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो ये फ़ॉन्ट साइज़ होता है। इसमें आपको 72 एक लिमिट मिलता है ना? 72 पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रो फ़ॉन्ट है, इस पे आप इससे भी और बढ़ा सकते हैं, यानी कि इससे भी और बड़ा कर सकते हैं आप। दिख रहा है यहाँ पे? तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रो फ़ॉन्ट इसका नाम है, ग्रो फ़ॉन्ट से और बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बगल में ही स्ट्रिंग फ़ॉन्ट है जो आपका फ़ॉन्ट को साइज़ को छोटा ये कर देता है, यानी छोटा ये आपको साइज़ को छोटा कर रहा है और बड़ा ये बड़ा कर रहा है। अब इसके बाद आता है बोल्ड। अब जैसे इस चीज़ में आपको बोल्डनेस को हटाना है या लाना है, इस तो पहले ही से फ़ॉन्ट बोल्ड है, थोड़ा चेंज करते हैं इसको फिर से समझने के लिए। तो यहाँ पे पतला किया और जब भी हम बी पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका बोल्ड हो रहा है, फ़ॉन्ट जो है मोटा हो रहा है थोड़ा, देखिए। ओह हो मोटा हो गया। अब इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इस चीज़ को ये टेढ़ापन दे रहा है ना, कर्सिव में कैसे यहाँ पे टेढ़ापन होता है, तो इटैलिक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अंडरलाइन पे क्लिक करें, अंडरलाइन कर देगा। ये देखिए स्ट्रिक्ट शॉर्ट क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कोई नाम गलत लिखा हुआ है या फिर कोई वर्ड आप सेंटेंस आप चाहते हैं कि उस चीज़ को हम यहाँ पे शो करें कि हाँ ये गलत है, तो उसके लिए आप इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और बड़ा करेंगे, है ना? मान लीजिए आपको देखने के लिए, अब उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन मेरा गलत है तो हम स्ट्रिक्ट शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये बीच से एक लाइन चला देता है जिसका मतलब होता है गलत है। तो अब इस चीज़ को हटाना चाहते हैं तो इसी पे आप सेलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए, ये हटा देगा। इसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखते हैं। अब आपके सामने जैसे H2O लिखा हुआ है, इस देखो H2O नहीं है, अब H2O, अभी भी H2O नहीं है, ये गलत है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसको नहीं पढ़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये सही है? बिल्कुल ही गलत है। है कि जब भी मैथ में जो पावर होता है वो ऊपर की ओर जाता है और जो साइंस में पावर होते हैं वो नीचे की ओर आता है। तो इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट को उसके लाइन से नीचे और ऊपर कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए यूज होता है यहाँ पे एक सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये दोनों ही चीज़ों को यूज करके अपने लाइन से भी उसके टेक्स्ट को ऊपर लिया जा सकता है ना? जैसे कि ये फॉर्मूला में यूज होता है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे टू को ऊपर लेके जाना है। कभी कभी अक्सर क्या होगा कि आप जब भी ऐसे सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने बी भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट की बताते हैं। शिफ्ट प्रेस रखना, शिफ्ट को प्रेस रखना है और आपको एरो की में जिधर का कर्सर है, जैसे ये लेफ्ट में जाएगा ना, तो लेफ्ट वाला एक बार प्रेस कर देना है, आपका टू सेलेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट की है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप टू को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ऊपर भेजना है तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको ऊपर लेके चला गया। अब जो उसी प्रकार यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ ये राइट की ओर क्लिक करना पड़ेगा, एरो, राइट एरो, क्लिक कर दिए, टू सेलेक्ट हो गया। आप यहाँ पे आपको क्लिक करना है सब स्क्रिप्ट पे, ये नीचे लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल भी आसान है ये, आप सभी कर पाएंगे। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का यूज आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चीज हो गया हम लोग का। अब इसके बाद आता है कोई चीज को हाईलाइट करना है ना, या टेक्स्ट कलर चेंज करना। अभी तक हम लोग ब्लैक ब्लैक में लिखते हुए पागल हो चुके हैं ना, जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे कलरफुल थोड़ा लिखना है, जैसे H2O थोड़ा कलरफुल हो जाए, तो इसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, जो भी कलर में इसको बदलना चाहते हैं उस कलर को यहाँ पे हम दे देंगे। ये बदल दिया, देखिए, है ना? तो इसके लिए ये टेक्स्ट कलर इसका नाम ही है। अब इसको जैसा भी टेक्स्ट को दे सकते हैं, जैसे देखिए चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके आप सेलेक्ट कर करके यहाँ से कलर दे सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे भी आता है एक बगल में ही टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। जैसे कोई भी जो वर्ड या फिर जो सेंटेंस अच्छा लगता है, आप लोग कैसे कॉपी में या बुक में हाईलाइट करते हैं, तो उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और हाईलाइट पे चले जाते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए हाईलाइट पे जाइए और यहाँ पे हाईलाइट पे कोई भी कलर ऐसे ले सकते हैं। ठीक है। इसमें हाईलाइट करना, सेलेक्ट कर दिए, इसी पे क्लिक कर दिए, जो भी हाईलाइट कलर लेना है ले लिए। ये हो गया आपका सेलेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका फ़ॉन्ट पूरा क्लियर हो चुका है।
अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा एक इंक्रीज इंडेक्स है, एक डिक्रीज इंडेक्स। ये करता है क्या आखिर? तो ये कुछ नहीं, रूलर के साथ आपके टेक्स्ट को आगे की ओर लेके जाता है और पीछे की ओर लेके जाता है। बस इतना ही सही इसका काम है। अब इसके बाद जो है, ये जो चीज़ें हैं जैसे कि ये आपका लेफ्ट है ना, एल्गिन टेक्स्ट लेफ्ट, ये जब ऑन रहता है तो आप कोई भी टेक्स्ट को लेफ्ट में लिखते हैं, जैसे कि और थोड़ा नीचे ड्रैग करके आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी जो भी चीज़ हम इंटर करके यहाँ पे लिखेंगे या टाइप करेंगे तो ये चीज़ कहाँ लिखाएगी? ये चीज़ लिखाएगी आपकी नीचे। अब वो भी लेफ्ट में लिखा रही है, लेफ्ट में। लेकिन हम जैसे इसको सेंटर कर देते हैं, अब देखो कहाँ लिखाएगा फिर? तो सेंटर में लिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ये सेंटर हो जाता है। इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल ई। जस्ट इसी के बगल में आपका आता है राइट। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लिखते हैं तो ये किधर लिखा रहा है? राइट में लिखा रहा है। जैसे लोग उर्दू उर्दू लिखते हैं, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन आपको क्लियर। अब यहाँ पे ही एक ऑप्शन और मिलता है जिसका नाम है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का यूज़ क्या होता है भाई? तो जस्टिफाई को समझने के लिए आपको बता दें कि जैसे अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइएगा। देखिए, अब चीजें आपके सामने कुछ चीज इस तरीके से दिख रही हैं कि जब ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, हर एक लाइन एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे लास्ट एक जगह पे नहीं हो रहा है, कोई आगे लास्ट हो रहा है, कोई पीछे लास्ट हो रहा है ना। तो हम एज जिस जैसे इधर है ना, सॉलिड एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, उसी उसी तरीके से अगर इधर भी करना चाहें तो उसके लिए जस्टिफाई है। इस पे क्लिक करो, इधर का भी एकदम सॉलिड एक ही जगह पे लाइन आपका अब बंद हो रहा है, एक बोल सकते हैं लास्ट हो रहा है। तो ये हो जाता है जस्टिफाई। जस्टिफाई से आपका पेपर ऊपर सारा छपता है। अगर आप दोनों को देखोगे या कंपेयर करना है, या फिर आप देख ही लेना पेपर, तो पेपर में भी इसका यूज होता है जस्टिफाई का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टार्ट ए लिस्ट। हाँ ठीक है ना, स्टार्ट ए लिस्ट। इसके लिए क्या होता है कि अगर आप इसको समझना चाहें तो देखिए हम समझाते हैं आपको। जैसे अगर आप कोई नाम लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके स्टार्ट लिस्ट पे चले गए, और यहाँ से आप बुलेट उलेट नंबर वंबर सारा दे सकते हैं, जैसे 1 2 दे दिए। अब राकेश के बाद जैसे हम इंटर करेंगे 4 अपने आप आएगा, जो लिखना है लिख दो भाई, है ना। जैसे तेजू। ऐसे जब भी हम नाम लिखते हैं ना तो स्टूडेंट लोग का याद आता है। जैसे सोनू, सूरज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाम को लिखते जाएंगे और यहाँ पे आपका नंबरिंग जो है वो खुद ब खुद आते जाएगा। तो ये होता है स्टार्ट ए लिस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। बाई चांस अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करें तो स्टार्ट लिस्ट फिर से यहाँ से जाके ले लेंगे, है ना। रोमन में लेना है, एबीसी में लेना है, आप जो नाम लिख रहे हो लिखो। अपने आप ए बी सी डी सारे आ रहे जा रहे हैं, बस इंटर करते जाओ लिखते जाओ, इंटर करते जाओ लिखते जाओ, इंटर करते जाओ लिखते जाओ। तो इस तरीके से आप लोग स्टार्ट लिस्ट का यूज कर सकते हो। अब बाई चांस इसके जो बगल में है ना, उसका नाम है लाइनिंग स्पेसिंग। तो लाइनिंग स्पेसिंग क्या करता है भाई? तो लाइनिंग स्पेसिंग जो है, ये एक लाइन और दूसरे लाइन का बीच का स्पेसिंग को कम करता है और बेसिक करता है। जैसे कि इसको सेलेक्ट कर दिए आशु और रवि को, ठीक है ना। और इसके बीच का जो लाइनिंग है इसको कम कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से। जैसे इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, भाई थोड़ा जूम हो जाए। अब दिख रहा होगा आप लोगों को आसानी से, आंसू और रवि का बीच का जो स्पेसिंग है उसको हम कम कर सकते हैं और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे ये 1.15 है, इसको हम 2 कर दिए, ज़्यादा हो गया। अब लाइनिंग स्पेसिंग ज़्यादा हो गया, इसको कम करना है, 1.0 कर दिए, कम हो गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ तब करेंगे जब प्रोजेक्ट आपको कोई भी चीज़ मिलेगा और आपका पेज में जगह नहीं बचेगा, या फिर आप स्पेसिंग और कम करना चाहेंगे तो उस तरीके से कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो ये हो जाता है आपका क्लियर। और इसी के बगल में एक आपको मिलता है पैराग्राफ। पैराग्राफ को समझने के लिए थोड़ा हम इसको छोटा कर लें, और इस पे जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो ये सारा जो ऑप्शन हम यहाँ पे बाहर पे यूज़ किए हैं वही सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मार्जिन छोड़ा हुआ है, अगर फिर से आप छोड़ना चाहें तो यहाँ पे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है ये लाइनिंग स्पेसिंग, जो भी हम आपको बताए वो भी चीज़ यहाँ पे कर सकते हो आप। ये लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ये सारी चीज़ आपको भी बता दी, देन यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद जो आता है यहाँ पे पिक्चर आता है। पिक्चर से क्या कर सकते हैं? तो पिक्चर से हम लोग यहाँ वर्डपैड में पिक्चर ला सकते हैं। वर्डपैड में कैसे? तो वो पिक्चर पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके सामने कुछ जो भी पिक्चर आपको अच्छा लगता है ना, या हर मतलब जो भी आपको पिक्चर यहाँ पे लाना हो, उस पर बस क्लिक कर दो। आ, चलो ना हम बुलेट ही लेके आते हैं, देन ओके कर दिए। तो क्या आ गया हमारे पास?
कोई एक इमेज आ गया है ना। अब जैसे मान लीजिए फिर से हमको इमेज लाना है, या फिर मान लीजिए चेंज इमेज करना है, ये नहीं रखना है मेरे को, चेंज कर देना है, तो इसके बदले में हम दूसरा इमेज ला सकते हैं, है ना। तो उस पर क्लिक कर देंगे, जिसको लाना है ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी इमेज को ऐसे यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो ये हो जाता है पिक्चर। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आपका आता है टाइम एंड डेट। जैसे कहीं पे आप टाइम एंड डेट मेंशन करना चाहते हैं, है ना, कि कब का बना हुआ है, कब का है, नहीं है। जैसे हम लोग कॉपी में भी कुछ चीज़ लिखा करते थे तो उसमें टाइम एंड डेट डाला करते थे। तो यहाँ पे भी आपको टाइम एंड डेट का कुछ फॉर्मेट अवेलेबल करा दिया जाता है, जो आपको पसंद आता है बस उस पर क्लिक कर लो और देन ओके कर लो। तो आज जो हमारा डेट है, मंडे है, और 20 मई है, और 2024 है। अब अभी जो हम बना रहे हैं ये 10:30 अभी हो रही है, और लगभग ये वीडियो कल अपलोड होगा। तो अब यहाँ पे इसके बाद देखिए, जैसे ये चीज़ क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ पे आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है, तो आपको बता दें कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके मुताबिक हम कहीं पे मतलब जा सकते हैं, जैसे ना, जैसे कि वर्डपैड, पेज मेकर, फोटोशॉप, कहीं पे भी, और वहाँ पे जो भी बनाएंगे वो चीज़ यहाँ पे आ जाता है। यही चीज़ इसमें है आपको। जैसे कि हम यहाँ पे चले जाते हैं पेंट ब्रश, देन ओके। अब हम यहाँ पे पेंट में आ चुके हैं। अगर आप हम यहाँ पे कोई भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे मान लो एक सर्किल ही बना देते हैं, और देन इसमें कट कर देते हैं, तो ये हम लोग आ जाएंगे कहाँ, अपने वर्ड पैड में। काहे कि वर्ड पैड से हम लोग यहाँ पे गए थे पेंट में। तो ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट कहीं से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंसर्ट करवाता है बस। फाइंड, ये सारी चीज़ आपको पता होगा कि फाइंड क्या होता है। काहे कि हम यहाँ पे नोटपैड को हम लोग यहाँ पे देखे थे कि फाइंड क्या होता है, रिप्लेक्स क्या होता है ना। वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, एक बार देख लेते हैं फिर से, अब शायद आपको ना याद हो तो। जैसे कि यहाँ पे लुक, इसमें हम देखें, अभी लुक लुक को सर्च करते हैं, देखते हैं फाइंड करता है कि नहीं। तो फाइंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लुक का आपको लोकेशन है, मतलब एक तरह से हाईलाइट कर देता है। अब देखते हैं फाइंड नेक्स्ट और कहीं पे है। तो फाइंड नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे और दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पे भी लुक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट से और कोई भी है वो सारी चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है रिप्लेस। जैसे मान लो लुक को हम लोग बदलना चाहते हैं सी में, क्या में, सी में, तो सी लिख दिया, देन रिप्लेस करेंगे तो एक एक चेंज होता है हो रहा है एक एक चेंज। अगर आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दिए तो जहां जहां लुक है वहां आपका बोल सकते हैं तो सी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बगल में आ गया आपका सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे इसका ऑप्शन, जैसे कि जूम इन पे क्लिक करें, जूम इन हो रहा है ना भाई। जूम आउट पे क्लिक करें, जूम आउट हो रहा है। नॉर्मल 100% पे क्लिक करेंगे, 100% हो जाएगा। रूलर यहाँ से हटा सकते हैं, ला सकते हैं, दिख रहा है, शो एंड हाइड। स्टेटस बार नीचे वाला जो आपका जूमिंग हो रहा है, इस चीज़ को हटा सकते हैं और ला सकते हैं। अब आता है वर्ड बार। ये देखिए रूलर तक, यानी कि रूलर तक आपका पेज आ रहा है ना, रूलर तक आपका लिखा रहा है, लेकिन आप जैसे वन टू विंडो कर देते हैं तो ये आपका विंडो तक तो हो ही जाता है, और उसके साथ साथ जो टेक्स्ट भी है वो भी सीधे लिखाते जा रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है वो। तो इस तरीके से वर्ड वार्म का यूज कर सकते हैं। तो वर्ड वार्म में हम लोग यहाँ पे वर्ड वार्म टू रूलर ही रखेंगे। आप देखिए यहाँ पे कुछ यूनिट्स आप चेंज कर सकते हैं रूलर में, जैसे कि इंचेस में भी काम हो रहा है, सेंटीमीटर में आप चेंज कर सकते हैं, फिर आप पॉइंटेड में कर सकते हैं, पिक्सल में कर सकते हैं, इसको ऐसे इंचेस में रखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ये वर्डपैड का यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन, होम और यहाँ पे आपका व्यू क्लियर हो चुका है। यहाँ पे कुछ रीडू और अंडू मिलता है, जैसे आप यहाँ पे बैक जा सकते हो, आगे आ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको मिलता है फाइल। फाइल में न्यू में हम आपको बता दें तो न्यू का मतलब होता है यहाँ से न्यू पेज लेना। जैसे क्लिक करेंगे ये पूछेगा हमसे कि इसको आपको सेव करना है, डू यू वांट टू सेव चेंज दिस डॉक्यूमेंट। तो बोले अगर ये हाँ, अगर ये ज़रूरत का है तो सेव करेंगे, और नहीं है तो डो नॉट सेव। अब यहाँ पे इसके बाद आता है आपका ओपन, यानी कि आप जो चीज़ हम इसमें बना चुके हैं उस चीज़ को, कोई फाइल को ओपन करना है जो आपका एग्जिट करता है डॉक्यूमेंट, उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। सेव का मतलब जो करेंट बनाया, जैसे अभी ये अभी हम लोग पहले सेव नहीं किया, अभी करेंट बनाई है तो इसको सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब जैसे कि हम कोई चीज़ को सेव किया हुआ चीज़ है उसको दोबारा सेव करना, दोबारा सेव करना है, या फिर उसका नेम चेंज करना है, या फिर हम उसमें कुछ एडिट करके उसको सेव करना चाहते हैं। तो नॉर्मली बेस इसको इतना समझना है कि दोबारा सेव करने के लिए, दोबारा सेव करने के लिए सेव एज का यूज होता है। अब आता है प्रिंट। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप देखिए अच्छा होगा तो प्रिंट भी अच्छा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले लेटर साइज रहता है, आपको A4 साइज ले लेना है। अगर A4 साइज निकालना है तो देन इस मार्जिन आप दे सकते हो अपने अनुसार।
लैंडस्केप पोर्ट्रेट खुद से देख लेना, जैसे देखो लैंडस्केप कुछ इस तरीके से आता है, पोर्ट्रेट कुछ इस तरीके से आता है, देन ओके कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है आपका एग्जिट। हाँ देखो, अबाउट नोटपैड एक वर्जन का नोटपैड तो 11 का है, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है। अब एग्जिट का मतलब यहाँ से एग्जिट हो गए, ऐसे डो नॉट सेव कर दिए। तो इस तरीके से आप इसको चेंज मतलब बोल सकते हैं आपका आप यहाँ पे वर्ड पैड जो है आज कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग यहाँ पे। और अब ये जो वर्ड पैड है जो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर सब कुछ आप कुछ भी सीखे हो, तो लाइक